वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में रामायण का विशेष स्थान है क्योंकि रामायण का संबंध भगवान श्री राम से है। हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण का एक बहुत ही विशेष स्थान है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, जो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन कई अन्य संतों और तुलसीदास और संत एकनाथ जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो सरल भाषा में की गई थी। रामायण के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही सुना होगा। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो इस प्रकार हैं। 1. कौशल्या, श्री राम की माता, कौशल देश की राजकुमारी थीं। कौशल्या के पिता का नाम शकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। 2. राम ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया था। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लंका में धर्म और सत्य के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया गया था। 3. भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु के हाथों में जो शंख है वह उन्हीं का अवतार है। 4. बचपन में देवी सीता ने अनजाने में उस शिवधनुष को उठा लिया था जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। 5. एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नंदी से हुई, जिसे रावण ने बंदर का मुंह कहकर उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। 6. रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था, इसीलिए जब रावण अपनी विजय यात्रा के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। जब रावण ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र की वधू के समान हूं। रावण को अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसने उसकी एक न सुनी। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि कोई भी कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसके माथे के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 7. रावण की बहन सुपर्णखा ने स्वयं रावण को श्राप दिया कि उसका प्रलय नष्ट हो जाए। सुपर्णखा के पति राक्षस राजा कालकेय के सेनापति थे, जिनका विश्व विजय अभियान के दौरान रावण ने वध कर दिया था। 8. राम सेतु को बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होती है। 9. वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने राम से कहा कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। 10. जब रावण विश्व विजय करने निकला तो उसका अयोध्या के राजा अनर्ण्य से युद्ध हुआ, जिसमें रावण विजयी हुआ था। राजा को निरंकुश वीरता प्राप्त हुई। उन्होंने मरते मरते श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु मेरे परिवार के ही एक युवक से होगी। 11. वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान कर रही है। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तब उस तपस्वी स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 12. रावण विश्व विजय के अपने मिशन पर यमपुरी आया था। उसका यमराज से झगड़ा हुआ और जब यमराज ने उस पर आक्रमण करना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे रोक दिया। वरदान के कारण ही रावण की मृत्यु किसी देवता के द्वारा संभव नहीं थी। 13. रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने वरदान मांगा था कि उसके राक्षस और देवी की मृत्यु न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, क्योंकि रावण मनुष्य को मनुष्य मानता था।
14 श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, मनुष्य ही उसे मार सकता है।